महिला आरक्षण बिल को लेकर देश की सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए केंद्र सरकार और बीजेपी पर तीखे हमले किए। शैलजा ने कहा कि कांग्रेस हमेशा से चाहती थी कि यह बिल पास हो, लेकिन बीजेपी की मंशा कभी साफ नहीं रही। उन्होंने आरोप लगाया कि साल 2023 में बिल पास होने के बावजूद सरकार ने इसे जमीन पर उतारने के लिए अब तक कुछ नहीं किया। कांग्रेस सांसद ने सीधा सवाल उठाया कि आखिर 5 राज्यों के चुनाव के दौरान ही स्पेशल सेशन बुलाने की क्या जरूरत थी। कुमारी शैलजा ने बीजेपी की नीतियों को गलत बताया और कहा कि बीजेपी ने केवल 3 बिल पेश कर देश के सामने एक राजनीतिक ड्रामा रचा। कांग्रेस का रुख साफ है कि 543 सीटों के आधार पर ही आरक्षण तुरंत दिया जाना चाहिए था, लेकिन सरकार इसे जनगणना और परिसीमन के नाम पर अटका रही है। 2014 से लेकर 23 तक जब इनके पास प्रचंड बहुमत रहा, उसके बावजूद, वायदा करने के बावजूद ये महिला आरक्षण का बिल नहीं लेकर आए। 23 में आया तो क्या 9 साल सोते रहे? क्या यही कमिटमेंट थी इनकी महिलाओं के प्रति जो आज इतना देश भर में ढिंढोरा पीट रहे हैं? लोगों के सामने और मीडिया के सामने साफ नजर आता है कि यह केवल एक ड्रामा है और इसके पीछे इनकी केवल राजनीति, कमिटमेंट नहीं है। और अभी भी आप देखिए, जब 23 में सर्वसम्मति से ये पास हुआ, हमने अपना वायदा निभाया सर्वसम्मति से, और दूसरी ऑपोजिशन पार्टीज ने भी साथ दिया और 23 में ये बिल एक्ट बन गया। तो तब से अब तक क्या किया? हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। हमेशा इनकी ये दोगली नीति लोगों के सामने आती है। डबल चेहरा है इनका, लोगों के सामने कुछ और रखते हैं, असली राजनीति कुछ और होती। राजनीति गहरी दिखाते हैं, ऑपोजिशन को गलत दिखाना, हम सबसे ठीक, सबसे बड़े हितैषी और कोई नहीं। तो साथियों, संक्षेप में मैंने कुछ पुरानी बातें रखी, कुछ नई बात रखी है आपके सामने। असलियत ये है कि जो असली मुद्दे हैं आज के दिन, आप देख लीजिए, मिडिल ईस्ट में जो हो रहा है, वॉर सिचुएशन है। हमारे यहाँ दिक्कत बढ़ती जा रही है, गैस की, पेट्रोल की। आपने अभी इतना पैसा दिया, पेट्रोल कंपनियों को दिया, गैस की आप कहते हैं कोई किल्लत नहीं है, लेकिन लाइनें लगी हुई हैं। मीडिया में ही देखते हैं हम तो, आप लोग ही दिखाते हैं, मीडिया के साथ ही लाइनें लगी हुई गैस के लिए भी। ध्यान वहाँ नहीं, ध्यान बांटना है। कभी उज्ज्वला की बात करते थे, कहाँ गई वो उज्ज्वला, कहाँ है वो गैस? तो आप उन चीज़ों से ध्यान बांट रहे हैं, उस पर डिस्कशन नहीं चाहते। आपने सुना है, इतना बड़ा एक मामला हो रहा है, हमारे पड़ोस में हो रहा है, जिसकी सीधी सीधी रिपरकशन हमारे अर्थव्यवस्था पर हो रही है, लेकिन आप पार्लियामेंट में उस पर डिस्कशन नहीं होने देंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आकर, मोदी जी ने आकर अपना वक्तव्य तो दे दिया, लेकिन ऑपोजिशन को, विपक्ष को या संसद को ये अधिकार नहीं है कि वो खड़े होकर उस पर डिस्कशन करें। देश देखता है 2014 से लेकर